तो विचार चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 16वें श्लोक के ऊपर चलेगा। तो यहाँ पर वर्णन किया पूर्व में कि भक्तों के विषय में रूढ़ है कि भक्तों के भगवान अरे पाप को भी ले लेते हैं, पुण्य को भी ले लेते हैं। भगवान यानी भक्त अपने पाप और पुण्यों को किसको अर्पण कर देता है? ईश्वर को अर्पण कर देता है। जो भी भक्त होता है, जिसका जो इष्ट देव होता है, वह इष्ट देव को अपने पाप और पुण्य दोनों को अर्पण कर देता है। क्या पारमार्थिक रूप से वह ईश्वर इन भक्तों के पाप और पुण्य दोनों को लेता है अथवा नहीं लेता? तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि ना तो कश्चित न आदत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभु। ना तो वह ईश्वर भक्तों के पाप लेता है और ना ही पुण्य लेता है। फिर आरोप फिर कैसे मान लेते हैं कि भाई भक्तों के पाप और पुण्यों को भगवान ले लेते हैं? कि अज्ञान के द्वारा व्यक्ति आरोप कर देता है। जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो अज्ञान के द्वारा आरोप कर देते हैं कि भगवान पाप और पुण्य दोनों को ले लेते हैं भक्तों के। अथवा जो पाप और पुण्य है प्रायश्चित के माध्यम से ईश्वर के भजन करने से वही वही पुण्य है पापों को निवृत्त कर देता है। तो इस प्रकार से लेकिन भगवान किसी के पाप और पुण्य दोनों को नहीं लेता क्योंकि असंग होने से। ऐसा वर्णन कर दिया। अब पुनः और आगे कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहते हैं तर्हि सर्वेषां अनादि अज्ञान आवृत ज्ञानत्वात् व्यामोहे अपोहत्व का अभावात् च कुतः संसार निवृत्ति। सभी को तर्हि जब तो अज्ञान के द्वारा सारे व्यक्ति मोहित हो जाते हैं। पीछे पंक्ति आई है तेन मोह्यन्ति जंतवा अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत हो गया, उसी कारण व्यक्ति उनका जो ज्ञान था वो दबा हुआ है, इसलिए व्यक्ति मोहित होकर के ईश्वर आरोप कर देते हैं। कहते हैं सभी का अनादि जो अज्ञान है, अनादि अज्ञान के द्वारा आवृत ज्ञान वाला होने से, अनादि जो अज्ञान है ना उसके द्वारा ज्ञान आवृत है, स्वरूभूत ज्ञान आवृत है। जब स्वरूभूत ज्ञान आवृत हो जाने से और व्यामोह अपोह का अभाव, व्यामोह के अपोहन करने का अभाव हो जाने से कैसे संसार की निवृत्ति? जब तक अनादि अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तब तक संसार की निवृत्ति कैसे होगी? ये प्रश्न हो गया। क्योंकि सारे जीवों के जो ज्ञान है अज्ञान के द्वारा आवृत है। अब वह अज्ञान जब तक निवृत्त नहीं होगा तो कैसे संसार की निवृत्ति होगी? ये प्रश्न कर दिया। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसको लेकर कहते हैं ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नासितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। तो यहाँ पर कहते हैं जो ज्ञान है, ज्ञानेन तु तद अज्ञानम, जो ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा वह अज्ञान को निवृत्ति हो जाती है। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। आत्मा का जो अज्ञान है इस ज्ञान के द्वारा नाश कर दिया जाता है। जिस ऐसाम अधिकारिणाम, जिन अधिकारियों का ज्ञान के द्वारा अज्ञान नाशित हो गया है, ऐसा उनका वह जो ज्ञान है आदित्यवज् ज्ञानम, आदित्य के समान, जैसे आदित्य का ज्ञान प्रकाश निर्मल होता है उसी प्रकार से जैसे आदित्य का प्रकाश निर्मल होकर के सभी अंधकार को निवृत्त कर देता है, उसी प्रकार से कहते ज्ञानम प्रकाशति तत्परम, वह ज्ञान उस परमात्मा रूप प्रकाश को अव्यक्त कर देता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को व्यक्त कर देता है।
प्रकाशयति तत्परम, तत्परम परमात्मा को व्यक्त कर देता है, इस परमात्मा तत्व को दिखला देता है। अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो परमात्मा तत्व अपने आप ही दिख जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। यानी जिन साधकों को, जिन अधिकारी, यानी 16वां श्लोक है 5वें अध्याय का। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। ज्ञानेन तु येन अज्ञानेन आवृतः मुह्यन्ति जन्तवस्य तद अज्ञानम येषां जन्तूनां विवेक ज्ञानेन आत्मविषयेण नाशितम् आत्मनो भवति तेषाम् आदित्यवज यथा आदित्यः समस्तं रूपजातम् अवभास्यति तद्वत् ज्ञानं ज्ञेयं वस्तु सर्वं प्रकाशयति तत्परम परमात्म तत्वम। कहते हैं जिस ज्ञान के द्वारा, जो ज्ञान है वह ज्ञान अज्ञानेन आवृता, जो परमात्मा के स्वरूप को प्रकाशन करने वाला जो ज्ञान था, वह ज्ञान, उस ज्ञान को अज्ञान ने आवरण कर लिया था। क्या कर लिया था? आवरण कर दिया था, उसको ढक दिया था। ज्ञान को अज्ञान ने ढक दिया था। ठीक है ना। अब कहते हैं जब ज्ञान के द्वारा अज्ञान ढक गया था, इसी हेतु से जीव जो जंतु है, और जंतु कैसे, जंतु मोहित हो गए थे। जीव जंतु कैसे हो जाते थे? मोहित हो जाते थे। तो अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत हो जाने से जंतु कैसे मुह्यन्ति, जो जिस अज्ञान ने ज्ञान को ढका था। तो यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं तद अज्ञानम, वही वो अज्ञान है, उस अज्ञान को ऐसाम, जिनका, ऐसाम जंतु नाम, जिन जंतुओं का वह अज्ञान विवेक ज्ञान के द्वारा, यानी विवेक ज्ञान कौन से? आत्मा को विषय करने वाला, आत्मा को विषय करने वाला तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो ज्ञान था अज्ञान के द्वारा आवृत हो गया था, वही ज्ञान, आत्मा को विषय करने वाला ज्ञान, उस ज्ञान ने नाशितम आत्मनो, आत्मा का जो अज्ञान था, आत्मा को आवरण करने वाला जो अज्ञान था, उसको नाश कर दिया विवेक ज्ञान के द्वारा। तेसाम, नहीं दिख, मेरी आवाज आ रही है? तो देखिए, तो कहते हैं आत्मना अज्ञानम, आत्मा का जो अज्ञान है, आत्मा को विषय करने वाले ज्ञान के द्वारा नाशित हो गया। ऐसा जिनका, तेसा उनका आदित्यवज ज्ञानम, आदित्य के समान, जैसे आदित्य दृष्टांत दिया है, जैसे आदित्य समस्त रूप समुदाय को प्रकाशन कर देता है। आदित्य भगवान, जैसे आदित्य भगवान का जो प्रकाश है समस्त रूप समुदाय को प्रकाशन कर देता है, उसी के समान वह जो आत्मा को विषय करने वाला ज्ञान है, ज्ञेय वस्तु, जितनी भी ज्ञेय वस्तु है, ज्ञेय वस्तु कौन है? ब्रह्म है। तो ज्ञेय वस्तु को प्रकाशन कर देता है, प्रकाशन कर देता है, यानी अज्ञान निवृत्ति करना ही ज्ञेय वस्तु को प्रकाशन करना। ऐसी जो ज्ञेय वस्तु कौन है? तत्परम परमात्म तत्व है, ब्रह्म है, वो हमारा स्वरूप है। आत्मा को विषय करने वाले अज्ञान, आत्मा को विषय करने वाले ज्ञान ने अज्ञान को निवृत्त कर दिया, और निवृत्त करते ही उसी ज्ञान के माध्यम से अपने स्वरूप को अभिव्यक्त हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से जैसे आदित्य भगवान का प्रकाश से संपूर्ण जगत को प्रकाशन कर देता है, उसी प्रकार से परमात्म तत्व को विषय करने वाला ज्ञान भी आत्म वस्तु को प्रकाशन कर देता है। अब आगे कहते हैं, वर्णन करते हैं, यह परम ज्ञान प्रकाशितम है, जो परम ज्ञान है प्रकाशितम, प्रकाशित हो जाता है।
अब आगे कहते हैं, उसी को लेकर कहते हैं कि विदुषाम विविदिषाम च अंतरंगाणि विद्या परिपाक साधनानि उपदिदिक्षुर उत्तर श्लोकम अपेक्षितम पूर्यति। विद्वानों का और विविदुषों का, जो जानने की इच्छा, मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं उनको, और जो विद्वान उनके अंतरंग अंतरंगाणी यानी अंतरंग जो साधन है उनसे विद्या परिपाक साधनानि, विद्या को पकाने के लिए जो अंतरंग साधन है उनको उपदेश करने की इच्छा से आगे के श्लोक कहते हैं। इस प्रकार से चिंतन करने वाला व्यक्ति उस तत्व को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से चिंतन करने वाला व्यक्ति उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इस साधना के अनुसार ऐसी निष्ठा करेगा। विद्वान तो ठीक ही है, विद्वान के लिए तो फलीभूत हो गए, लेकिन जो मुमुक्षु अधिकारी है वो व्यक्ति इस प्रकार से साधना करेगा, चिंतन करेगा, तो चिंतन करते 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 निध्यासन करते 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 उसको इस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तद बुद्धियस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त पुनरावृत्तिम् ज्ञान निर्धूत कल्मषः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं तद्बुद्ध्या। तद्बुद्ध्या यानी परमात्मा को विषय करने वाली बुद्धि को तद्बुद्ध्या कहते हैं। उसी में बुद्धि लगा दे, आत्मा में। परमात्मा को छोड़ करके दूसरे तरफ की बुद्धि लगाए ना, मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, तद्बुद्ध्या हो गया। तस्वीर उस परमात्मा में बुद्धि लग गई जिसकी, उसको बोलते तद्बुद्ध्या। और कहते तद आत्मनः। तद आत्मनः मतलब वही परमात्मा ही मेरा स्वरूप है, परमात्मा ही मेरा स्वरूप है, इसी तद आत्मनः। तद आत्मनः, तद ये परम ब्रह्म आत्मा है जिसकी, वो तद आत्मनः। तनिष्ठा, तस्मिन आत्मा में, तस्मिन आत्मनि निष्ठा ये सामते तन निष्ठा से, उस आत्मा में निष्ठा है जिनकी, यानी अभिनिवेश है। मैं आत्मा से भिन्न, मैं आत्मा ही हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। ऐसी जो बुद्धि जिसकी है, निष्ठा है, उसको बोलते तन्निष्ठा। तत्परायण कहते हैं उस वही एक गति है। परायण का अर्थ होता है गति, आश्रय। आवाज आ रही है ना? तो तत्परायण आश्रय, गति। किसकी गति? कहते वही परमात्मा ही गति है। परमात्मा को छोड़ करके कोई दूसरी गति है ही नहीं है। तो तत्परायण, तद्बुद्ध्या उसी को विषय करने वाली बुद्धि, उसी को विषय करने वाली, तद आत्मा, उसी आत्मा ही इसका स्वरूप है वो। और आगे कहते हैं तन्निष्ठा, उसी आत्मा में ही तन्निष्ठा उसी आत्मा में ही निष्ठा है। वो तत् है परायण, और उसकी कैसी परायण यानी परागति यानी आश्रय, आत्मा ही कैसी आश्रय है। गच्छन्ति पुनरावृत्ति में, ऐसे परमात्मा को प्राप्त होकर के अब पुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं, फिर दोबारा लौट करके आता नहीं है। ज्ञान निर्धूत कल्मषः, ज्ञान के द्वारा जिसके अज्ञान रूप जो कल्मष थे निवृत्त हो गए हैं, जिनके ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मा को विषय करने वाला जो ज्ञान है उसके द्वारा निर्धूत नष्ट हो गए हैं कल्मष जिसके, ऐसे भी साधक सन्यासी अधिकारी मुमुक्षु ब्रह्मवेत्ता कहते हैं अपुनरावृत्ति में गच्छन्ति, जहाँ से जाकर के लौटना नहीं पड़ता ऐसे लोग को प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ पर जाकर के पुनः लौटना नहीं पड़ता है उस लोग को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो लोग कौन हो गया? ब्रह्मलोक यानी आत्मलोक है।
ब्रह्मलोक ही ब्रह्मलोक, आत्मलोक ही ब्रह्मलोक हो गया। अन्य लोक जैसे शिवलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक हो गया, ब्रह्मा जी वाला ब्रह्मलोक है, शिव जी वाला शिवलोक है, विष्णु भगवान वाला विष्णु लोक है। ये लोक है लौटने वाले, इंद्र लोक है ये लौटने वाले हैं। किंतु जो ब्रह्म लोक है, ब्रह्म ही लोक इति ब्रह्म लोक, इस लोक से लौटने, इस लोक में गया हुआ व्यक्ति लौट करके नहीं आता। अर्थात एक तो यहाँ से जाता भी नहीं है, एक तो कौन, उस ब्रह्मलोक में जाने वाला व्यक्ति गमन भी नहीं करता, न तस्य प्राण उत्क्रमन्ति, वो उसके प्राण ही उत्क्रमण नहीं करते। अब जिसके प्राण उत्क्रमण करेंगे तो हो सकता लौट करके आ सकता है। जैसे हिरण्यगर्भ लोक में गया हुआ व्यक्ति हो सकता है लौट करके आ जाए, यदि यहाँ पर ज्ञान नहीं हुआ, यहाँ पर परोक्ष ज्ञान हो गया और वहां पर जाकर ब्रह्म ज्ञान हो गया, फिर तो वो भी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन जो सगुण उपासक गया है वो तो लौट करके आएगा। सगुण उपासना करने वाला, निर्गुण की उपासना करने वाला तो लौट के हो सकता न आए, यदि उसको यहीं पर रहते रहते ज्ञान नहीं हुआ तो। लेकिन सगुण उपासना करने वाला लौट करके जरूर आता है। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन कर दिया कि जिससे ज्ञान के द्वारा जिनके कलमश नष्ट हो गए हैं, ऐसे मुमुक्षु सन्यासी विद्वान को, ऐसे लोग को जाकर के पुनः लौट करके नहीं आते, अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, ऐसा वर्णन कर दिया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि तस्मिन् गतः बुद्धि एषां ते तद बुद्ध्यास। कहते तस्मिन् गता, तो किसमें गता, तस्मिन् आत्मनि, आत्मा में गई बुद्धि लग गई है जिनकी, तस्मिन् यानी आत्मनि, आत्मा में यानी ब्रह्म में, ब्रह्म में बुद्धि लग गई है ऐसा जिनकी, ते तद बुद्धिया, तो ऐसे बुद्धि वाले, ब्रह्म बुद्धि वाले सन्यासी, तद आत्मनस, तद ए परम ब्रह्म आत्मा ऐसाम ते तद आत्मनस, तद आत्मनस शब्द का अर्थ करते हैं तद वह पर ब्रह्म ही आत्मा है जिनकी, पर ब्रह्म ही आत्मा है जिनकी, उसको बोलते क्या बोलते हैं, वो तद आत्मा यानी पर ब्रह्म ही आत्मा है ऐसा जिनकी, तद आत्मा, ऐसी वो सन्यासी। तन्निष्ठा, तो कहते हैं तन्निष्ठा का अर्थ करते हैं तस्मिन आत्मनि निष्ठा भाव, यस्मात् स तन्निष्ठा, यानी तन्निष्ठा यानी निष्ठा यानी अभिनिवेश। तात्पर्यम सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य ब्रह्मणि एव अवस्थानम येषां ते तन्निष्ठास तत् परायणश्च तदेव परम आयनम परा गति ऐसा भवति ते तत्परायण केवल आत्मरतया इत्यर्थः। तो कहते हैं तन्निष्ठा का अर्थ करते हैं निष्ठा यानी अभिनिवेश, यानी जुड़ गया, अर्थात दृढ़ आग्रह, अभिनिवेश का अर्थ होता है दृढ़ आग्रह, ऐसा ही है, अभिनिवेश का अर्थ यही होता है। जैसे शरीर में आत्मबुद्धि हो गई लोगों की तो ये दृढ़ आग्रह उनका है, अभिनिवेश हुआ, दृढ़ आग्रह करके माने के शरीर ही आत्मा है। उसी प्रकार से अभिनिवेश कर लिया कि तन्निष्ठा यानी अभिनिवेश, मैं परमात्मा ही हूँ। तात्पर्य तत्पर्यम परमात्मा परक, सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस, सारे कर्मों को त्याग करके ब्रह्म में ही अवस्थानम, किस कहाँ पर अवस्थान हो गया, ब्रह्म में ही अवस्थान, जैसाम ऐसा जिनका, ते बोलते हैं तन्निष्ठा, यानी आत्मा को छोड़ करके कहीं दूसरे में निष्ठा है ही नहीं है, ब्रह्म को छोड़ करके कोई दूसरी जगह निष्ठा है ही नहीं है, बनती नहीं है, किसी भी भगवान आदि में बनती नहीं है, परमात्मा में ही परमात्मा ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके, अतः निर्गुण निराकार परमात्मा को छोड़ करके दूसरी जगह निष्ठा बनती नहीं है, अद्वैत को छोड़ करके दूसरी जगह निष्ठा बनती नहीं है। ऐसी वो बोलते तन्निष्ठा वाले, ब्रह्म में अवस्थान ऐसा जिनका हो गए तन्निष्ठा वाले। अब तक प्राण वह परमात्मा ही गति है, परम आनंद परा गति, ये सब परमात्मा ही जिसकी गति है, परमात्मा को छोड़ करके कोई दूसरी गति है ही नहीं है, ते बोलते तत्परायण, केवल आत्मरतया, आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, आत्मा से इतर दूसरी जगह रमण करते ही नहीं है, उनको बोलते तत्परायण, केवल
आत्मरत है, ये अर्थ कर दिया। ऐसी जो चिंतन करता है साधक है, ऐसाम ज्ञानेन नासितम आत्मनो अज्ञानम ते गच्छन्ति एवं विदा अपुनरावृत्तिम अपुनर्देह संबंधम ज्ञान निर्धूत कल्मषा यथोक्तेन ज्ञानेन निर्धूतो नासितः कल्मषः पापादि संसार कारण दोषो एसाम ते ज्ञान निर्धूत कल्मषा यतयः इत्यर्थः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं ऐसा जिनका, कहते किनका, के ज्ञान के द्वारा जिन सन्यासी मुमुक्षु अधिकारियों का नाश हो गया है। कौन सा हो गया नाश? आत्मा का अज्ञान, आत्मा का जो अज्ञान था जिनका नाश हो गया। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। जिन सन्यासी अधिकारियों का, जिन मुमुक्षु गणों का, ऐसे सन्यासी यतियों का ज्ञान के द्वारा आत्मा का अज्ञान नाश हो गया है, ऐसे वे सन्यासी गच्छन्ति गमन करते, जाते हैं। एवं विदा, कौन किस लोक को जाते हैं? कहते हैं अपुनरावृत्तिम, जहाँ से लौट करके नहीं आना पड़ता, ऐसे लोक को जाते हैं। अपुनर्देह संबंधम, पुनर्देह की, जहाँ पुनः देह के साथ संबंध नहीं होता, ऐसे लोग को जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान के द्वारा उनका निर्धूत कल्मषा, ज्ञान के द्वारा जिनके अज्ञान की निवृत्ति हो गई है, ऐसे यथोक्त ज्ञान के द्वारा। यथोक्त कौन से ज्ञान? यथोक्त पूर्व में जो कहा गया है, दूसरे अध्याय को लेकर के, तीसरे अध्याय को लेकर के, चौथे अध्याय को लेकर के, न जायते मृत्यते व कदाचिन, है ना। इस वाक्य आत्मा न उत्पन्न होती न मरती है, इसको लेकर के, और फिर इस साधना के माध्यम से, तो यथोक्त ज्ञान के द्वारा मैं ब्रह्म हूँ, निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ। तो इस प्रकार से ऐसा जो चिंतन करता है, इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा जिसका अज्ञान निवृत्त हो गया, निर्धूत, नासितम कल्मषा, कल्मष बोलते हैं पाप को, कल्मष जिसका नष्ट हो गया है, ऐसे पापादि संसार कारणम दोषो। ये कल्मष किसको कहते हैं? कहते हैं पापादि संसार के कारण रूप जो दोष है, इस संसार को देने वाला है। पुण्य, कल्मष शब्द से यहाँ पर, पापादि शब्द से यहाँ पर पुण्य भी ले लिया, जो संसार रूप कारण, संसार रूप है कारण दोष को हेतु बनता है, यानी अगले जन्म का हेतु बनता है। मतलब यह है कि जैसे पाप पुण्य, जैसे पाप है अगले जन्म के हेतु बनते हैं, उसी प्रकार से पुण्य भी अगले जन्म के हेतु बनते हैं। तो इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये दोनों ही कल्मष निवृत्त हो गए हैं। तो कल्मष शब्द का अर्थ कर दिया पाप आदि संसार का कारण रूप, जो कारण दोष जो कल्मष है, वो कल्मष है इस ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गया है, नाश कर दिया। ऐसा जिनका तेवे, ऐसे वो सन्यासी ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान के द्वारा शुद्ध हो गया अंतःकरण जिनका, ज्ञान के द्वारा निर्मल हो गए है अंतःकरण जिनका, ऐसे वो सन्यासी मर करके शरीर का त्याग करके विधेय केवल की प्राप्ति कर लेते हैं। जब तक जीवन मुक्त अवस्था, जब तक शरीर में है, शरीर में रह रहे हैं, तब तक तो जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करते हैं। और जैसे ही जब उनका प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाता है, प्रारब्ध भोग जब समाप्त हो जाता है, तो प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाने के पश्चात ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव होता है, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो गया तो फिर लौट करके दोबारा के नहीं आता, पुनः देह के साथ संबंध उसका नहीं होता। किंतु जो अन्य उपासक आदि होते हैं, जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ, ऐसे वो तो पुनः देह के साथ संबंध उनका होता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब पुनः और आगे कहते हैं एसाम ज्ञानेन नासितम आत्मनो अज्ञानम ते पंडितः कथम तत्त्वं पश्यन्ति इति उच्यते। जिन सन्यासियों का
ज्ञान के द्वारा आत्मा का अज्ञान नाश हो गया है। जिन सन्यासियों का ज्ञान के द्वारा आत्मा का अज्ञान नाश हो गया ते वे पंडित कहलाते हैं। तो पंडित कहलाने वाले कैसे तत्व पश्यति, वो तत्व को कैसे देखते हैं, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसको लेकर कहते हैं। नहीं, वो कैसे अपने तत्व को यानी ब्रह्म को कैसे जानते हैं, जिनको ज्ञान के द्वारा ज्ञान निवृत्ति हो गई, वो पंडित हो गए, विद्वान हो गए, ब्रह्मवेत्ता हो गए। अब फिर वो ब्रह्म को कैसे देखते हैं, उनका व्यवहार, रहना, चलना फिरना भेद करते हैं कि नहीं करते, तत्व यानी ब्रह्म हो गए यहाँ पर। फिर एक जीव में दूसरे जीव में भेद करते हैं अथवा नहीं करते। यदि एक जीव में दूसरे जीव में भेद करेंगे तो फिर उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, तो तत्व को देखना हो गया। अतः जब तक शरीर रूप उपाधि से रह रहे हैं तो उनके जो शरीर के भीतर चेतन आत्मा है उसमें भेद रखते हैं अथवा नहीं रखते। बाहर से तो भेद दिखेगा, सभी के शरीर अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, लेकिन शरीर के भीतर रहने वाली चेतन जो आत्मा में वो भेद रखते हैं अथवा नहीं रखते। ये है उनके भीतर, ये तो नहीं जानते कि ये जीव अलग है वो जीव अलग है। ऐसे पशु के भीतर का जीव अलग है, मेरे भीतर का जीव अलग है, अन्य के भीतर के गया हुआ जीव अलग है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं तत्वम कथम, कथम किस प्रकार से तत्व को देखते हैं। जिनको जो पंडित हो गया, ज्ञान के द्वारा ज्ञान नाश हो गया, अब ज्ञान के द्वारा ज्ञान नाश हो गया तो फिर कैसे तत्व को देखते हैं, कैसे जानते हैं। पश्यन्ति दृश्य प्रेक्षण धातु है, देखने अर्थ में, जानने अर्थ में, इस प्रकार से उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। विद्या विनहे संपन्ने ब्राह्मण है गवि हस्तिनी, सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। विद्या से जो संपन्न हो गया, विद्या से जो संपन्न हो गए, ऐसे संपन्न हो जाने में, विद्या से युक्त है, ब्रह्म ज्ञान से युक्त हो जाने वाले विद्वान में है विद्वान। ब्राह्मण में, गवि यानी गौ में, हस्ती यानी हाथी में, सुनी यानी श्वान में, कुत्ता में, और स्वपाक यानी चांडाल में, इनमें कहते हैं वो पंडिता। विद्या से युक्त हो जाने पर, ब्रह्म ज्ञान से युक्त हो जाने पर, जिसको ज्ञान के द्वारा ज्ञान निवृत्ति हो गई, ऐसा व्यक्ति, ऐसे जो पंडित हैं वो पंडित कहते हैं ब्राह्मण में और गौ में और हाथी में और सुनी में, कुत्ता में और स्वपाकन चांडाल में, कहता है भेद नहीं देखते। इनके भीतर रहने वाली चेतन आत्मा में कोई भी भेद नहीं देखते। पंडिता समदर्शिना, सभी में समान रूप से देखते हैं, सभी के भीतर एक ही आत्मा है, भिन्न भिन्न आत्मा नहीं है। यदि सभी के भीतर भिन्न भिन्न आत्मा है तो फिर समझ लिया कि उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ ही नहीं। हाँ, शरीर से तो अब भेद करनी पड़ेगी, बिना भेद के तो व्यवहार नहीं चलता, बिना भेद के तो व्यवहार नहीं चलता। बाहर की दृष्टि से भेद करना पड़ेगी, लेकिन आंतरिक दृष्टि से भेद नहीं करते। तो आंतरिक दृष्टि से भेद करेगा तो समझ लो इसको ब्रह्म ज्ञान हुआ ही नहीं है। तो इस प्रकार से अब आगे कहते हैं, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, ऐसा विद्या विनय संपन्ने, विद्या च विनयश्च, विद्या विनयौ विनयन उपशमस, ताभ्याम विद्या विनयाभ्याम संपन्नो विद्या विनय संपन्नो विद्वान विनीतश्च यो ब्राह्मणस्य तस्मिन् ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनो विद्या विनय संपन्न उत्तम संस्कारवती ब्राह्मणे
सात्विके मध्यमायाम च राजस्याम गवि संस्कारहीनायाम अत्यंतम एव केवल तामसे हस्त्यादौ च सत्वादि गुणैश्च तज्जैश्च संस्कार संस्कारैस्ततः राजसै ततः तामसैश्च संस्कारैर अत्यंतम एव अस्पृष्टम समम एकम अविक्रियम ब्रह्म दृष्टुम शीलम येषां ते पंडितः समदर्शिनः। तो यहाँ पर कहते हैं विद्या विनय संपन्ने, विद्या च विनय च इति विद्या विनय ए विद्या विनय, विनय का अर्थ हो गया उपशम, विद्या विनय का अर्थ हो गया उपशम, शांति, उपशम का अर्थ शांत है, अंतर इंद्रिय निग्रह, उपशम का अर्थ होता है अंतर इंद्रिय का निग्रह, ठीक है ना, मन का निग्रह। उपशम का अर्थ है शम यानी वही होता है, दम यानी बाहर की इंद्रिय का निग्रह और सम यानी अंतर इंद्रिय का निग्रह। तो कहते हैं विनय उपशम, तो विद्या और उपशम के द्वारा यानी विद्या विनय के द्वारा संपन्न, विद्या और विनय से संपन्न है, किसके संपन्न है, युक्त है, विद्या से और विनय से संपन्न है, युक्त है। इसके हृदय में विद्या ब्रह्म ज्ञान भी बैठा हुआ है और अंतर इंद्रिय का निग्रह है, ऐसा उसको बोलते हैं विद्या विनय संपन्न, यानी विद्वान, यानी विनीत भाव। विद्या ददातु विनयम, जैसे विद्या विनय को देती है तो विनीत हो गया, सरल हो गया। ऐसा जो ब्राह्मण है, ऐसा जो ब्राह्मण है विद्वान, तस्मिन ब्राह्मणी, तस्मिन ब्राह्मण ऐसा। अच्छा यहाँ पर इसका विशेषण है ब्राह्मण में, जो विद्या विनय से संपन्न ऐसा जो ब्राह्मण है उसमें, ठीक है ना, विनीत ब्राह्मण में, उस ब्राह्मण में। और गवि यानी गो में, हस्तिनी यानी हाथी में, सुनी यानी श्वान में, और चैवा और सोपाक यानी चांडाल में, यानी पंडितः, ऐसे पंडित हुए ना जो ब्रह्मवेत्ता है। ये सारे ऊपर के जो पंडित, ये सारे जो विशेषण है उनमें सम देखता है, पंडित है। ये ऊपर का जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है इसका विशेषण है, ब्राह्मण का ही विशेषण कौन है, विद्या विनय संपन्न। ऐसा जो ब्राह्मण है विद्या और विनय से संपन्न है, यानी उपशम से अंदर इंद्रिय का निग्रह है और शास्त्रीय उसको ज्ञान है, उसमें ये पंडित है, जो ये जो पंडित है, नीचे का जो पंडित वाक्य है ये ब्रह्मवेत्ता है। नहीं नहीं पंडितः शब्द है ना, पंडित शब्द ब्रह्मवेत्ता का वाचक है, पंडितः शब्द ब्रह्मवेत्ता का वाचक है और विद्या विनय संपन्न ये ब्राह्मण का विशेषण है। ऐसे जो ब्राह्मण, उस ब्राह्मण में, जैसे कभी कभी है ना अच्छे व्यक्ति में अच्छी दृष्टि रख लेते हैं, खराब वाले व्यक्ति में खराब दृष्टि रख लेते हैं, होता कि नहीं होता। अच्छे वाला जो अच्छा संस्कार से युक्त होता है उसमें अच्छी दृष्टि हो जाती, बन जाती लोगों की, और खराब जो आचरण वाला है उसमें अच्छी दृष्टि नहीं बनती, उसमें खराबी बन जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसे जो ब्राह्मण है इस वाले में जो विद्या विनय से संपन्न है, विद्वान है, विनीत है, ऐसे ब्राह्मण। तस्मिन ब्राह्मण में, गवि में जो विद्या और विनय से संपन्न है, ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाला है, ऐसे ब्राह्मण में, और गौ में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, पंडित यानी ब्रह्मवेत्ता, समदर्शिना, कैसे समदर्शी है, सभी में समान रूप से देखते हैं, सभी के भीतर एक ही आत्मा है, कोई भिन्न भिन्न आत्मा नहीं है, ऐसे विद्या विनय से संपन्न, यानी उसका अर्थ करते हैं उत्तम संस्कारवती ब्राह्मण में, जो उत्तम संस्कार वाला ब्राह्मण है। कैसा ब्राह्मण है ये ब्राह्मण कैसा है, उत्तम संस्कार वाला है, उत्तम संस्कार वाला ब्राह्मण में, यानी श्रेष्ठ आचरण करने वाला ब्राह्मण में, यानी सात्विक है, सत्वगुण प्रधान वाले ब्राह्मण में। कहते हैं मध्यमायाम च रजस्याम, और सात्विक गुण हो गया और मध्यम राजस्य हो जाएगा, रजोगुण कैसे हो गया, मध्यम हो जाएगा। और गवि जिस गौ में, संस्कारहीनायाम अत्यंत केवल तामस में, ऐसे है
गवि में संस्कारहीन, जो गौ में जो संस्कारहीन है, अत्यंत केवल तामस हस्ती आदि में। गौ में भी कैसी है, हाथी में जैसे तामस तामस वाला ही है, गौ का भी तो तामस ही आता है। गौ में भी तो, गौ में कैसे राजस हो जाती है, गौ राजस कहलाएगी क्या? यहाँ पर विद्या विनय उत्तम ब्राह्मण रजगुणी गो शब्द से। अच्छा, यहाँ पर रजगुणी गो को ले लीजिए, ब्राह्मण को सात्विक ले लीजिए, मध्यमाम च रजस्याम गवि, गवि तक यहाँ पर ले लीजिए रजगुण थे। कौन से? रजगुण प्रधान हो गई गाय। तो यहाँ पर कहते हैं यदि भी पशु, हाँ, गो रजगुणी, तो ये ले लिए यहाँ पर है मध्यमायाम रजस्याम, रजगुण में, रजगुण वाली जो गो में, अब तक रजगुण वाली गो हो गई। और संस्कारहीनायाम अत्यंत केवल तामस में, तमो प्रधान केवल हस्ती आदि में, तमो प्रधान केवल हस्ती आदि में, संस्कार सीहीन है ऐसा हाथी आदि में। अच्छा, गाय भी हित अहित को ज्यादा जानती है, वैसे हाथी भी अच्छा है। जो हाथी जिसका युद्ध क्षेत्र में जाता है उसको हित अहित सभी जानता है कि ये मेरा स्वामी है, इससे स्वामी की मेरी को रक्षा करनी है ना। हाथी भी इसी प्रकार से होता है युद्ध क्षेत्र में, जैसे हाथी है, अश्व है, ये तो स्वामी अपने स्वामी की रक्षा जरूर करते हैं। तो देखिए संस्कार से हीन अत्यंत है, केवल तामस है हस्ती आदि में, ऐसे उसमें तो किस में हो गया, ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण शब्द सात्विक ले लिया, गो ले लिया रजोगुण से ले लिया, हाथी ले लिया, अरे तमोगुण ले लिया। ऐसे सत्वादि गुणों से, सत्वादि गुण के कारण इनकी उत्पत्ति हो गई। तो तज्जयी उन सत्वादि गुण से उत्पन्न होने वाले संस्कारों के द्वारा, तथा उसी प्रकार से, तथा यानी उसी प्रकार राजस के द्वारा, रजोगुण के द्वारा, तमोगुण के द्वारा, रजोगुण संस्कार के द्वारा और तमोगुण संस्कारों के द्वारा अत्यंत अस्पृष्टम, जो कैसे अत्यंत स्पर्श करने के योग्य नहीं है, ऐसे उनमें भी स्वपाक आदि में भी कहते समम समान रूप से देखता है। कौन? अविक्रियम ब्रह्म को, जो विकास रहते हैं ऐसे ब्रह्म को देखने का स्वभाव है जिनका, ते वे कहते हैं पंडिता इन समदर्शिना, वो समदर्शी कहलाते हैं इन चांडाल आदि में। यहाँ पर तज्जस का तज्जसिन शब्द के द्वारा सत्व गृह्यते, तो इस प्रकार से वर्णन किया। अर्थात तो जैसे भी है सत्वगुण प्रधान ब्राह्मण कह दिया, रजोगुण प्रधान को गाय को लेकर गाय ले दिया, और तमोगुण को लेकर के किसको ले दिया, हाथी आदि को ले दिया। इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले संस्कारों के माध्यम से और चांडाल आदियों की में जो अत्यंत कैसे कर दिया, अस्पष्ट शब्द का प्रयोग कर दिया इन सभी में ही। अतः स्वान होगा, स्वान, स्वान कैसे स्पर्श करने के योग्य नहीं रहता, स्वान है ना, स्वान स्पर्श करने के योग्य क्यों नहीं रहता, क्योंकि उसका मुख्य भोजन है विष्टा। स्वान का, अरे जैसे अन्य तो हम खिलाते हैं कुत्ते को, लेकिन उसका मुख्य भोजन विष्टा है, तो विष्टा खाता है वो, इसलिए उसको स्पर्श करने के योग्य नहीं रहता है वो स्वान। तो ऐसे स्पर्श करने के योग्य भी नहीं है, ऐसे स्वान में भी कैसे अविक्रिय ब्रह्म को देखने का स्वभाव जिनका है, ऐसे वो पंडित कहलाते हैं, समदर्शी कहलाते हैं। आता उनका किसी में भी, किसी भी जीव जंतु में भेद नहीं रहता, सभी में एक ही आत्मा को देखते हैं, अन्य अन्य आत्मा को नहीं देखते, भिन्न भिन्न भेद करके नहीं देखते। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे पुनः कहते हैं कि नहीं, स्पर्श करने से थोड़ी कुछ होता है, नहीं, वो तो यहाँ पर भगवान ने ये कहा है कि जो ब्रह्म वेत्ता होता है कैसे तत्व को देखता है, अर्थात भेद को भेद देखता है, भेद पूर्वक देखता है कि अभेद पूर्वक देखता है। तो यहाँ पर वर्णन कर दिया जिसका ब्रह्म देखने का स्वभाव है उसका,
ऐसे समदर्शी व्यक्ति सभी में आत्मा ही देखते हैं, आत्मा से तर किसी दूसरे को नहीं देखते। जैसे आद हाँ, नहीं अशुद्ध होता ही नहीं है वो, अशुद्ध तो होता ही नहीं है। वो तो वो तो बाहर का लौकिक व्यवहार वो अलग बात होती है, लौकिक व्यवहार अलग होता है, पारमार्थिक अलग होता है। और जैसे आदि हाँ अब वहां पर यही तो दिया, चांडाल का रूप धारण किया था, लेकिन भगवान भास्कर तो बच रहे थे। मनीषा पंच का यही है, तो उसमें ही तो ये है, जब आदिगुरु शंकराचार्य भगवान जा रहे थे काशी में, तो चांडाल का रूप धारण करके सामने से आ गए, तो भगवान भास्कर तो बचे थे, तो बच रहे थे, तो उन्होंने कहा कहाँ ब्रह्म होकर के कहाँ बसे होगे, तब फिर उन्होंने मनीषा पंचक लिखा। तो ब्रह्मवेत्ता है, किसी के साथ कैसा भेद पूर्वक व्यवहार नहीं करता, और भेद पूर्वक व्यवहार किया तो समझ लेना चाहिए कि उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ ही नहीं है। हाँ, यदि कमजोर है तब तो हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे से वो निध्यासन करते 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 क्या करने लगे, अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाता है। पर उसके लिए यही साधना है। कौन समदर्शी नाम सभी के भीतर एक ही आत्मा देखता है। देख, तो सभी के भीतर आत्मा को ही देखेगा, जानता है। अब इसमें ये है कि जो निष्ठा बनाने के लिए 17वां श्लोक है, इस प्रकार का जो निष्ठा है 17वां श्लोक के साधन है। इस साधन के माध्यम से व्यक्ति निध्यासन करता रहे तो फिर इस प्रकार से फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब आगे कहते हैं, यहाँ पर पुनः कहते हैं